कभी कभी सपने छोटे शहरों से नहीं, बड़े हौसलों से पूरे होते हैं। ये कहानी है सृष्टि जयंत देशमुख की, उस लड़की की जिसने दिखाया कि अगर इरादा सच्चा हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक साधारण सी कॉलोनी में सृष्टि का जन्म हुआ। पिता जयंत देशमुख बिजली विभाग में इंजीनियर थे और माँ स्कूल में टीचर। घर में सादगी थी लेकिन माहौल बहुत अनुशासित। माँ रोज सृष्टि से कहती, मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। यही बातें धीरे धीरे उसके दिल में उतरती चली गईं। छोटी सृष्टि को हमेशा दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। वो स्कूल में हर किसी की नोटबुक सजाती, कमजोर बच्चों को पढ़ाती और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती थी। कभी कभी वो छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती, काश मैं भी एक दिन कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे लोगों का भला हो। समय बीता और सृष्टि ने भोपाल के लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल थी, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। कॉलेज के दिनों में जब वो न्यूज़ में आईएएस अफसरों की कहानियां सुनती तो उसके अंदर भी वही जज्बा जागता, देश के लिए कुछ करने का। वो जानती थी कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे कठिन चुनौती है। लेकिन उसने ठान लिया, अगर कोई इसे पास कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा IAS। हर दिन उठकर उसे देखती और खुद से कहती, एक दिन यही मेरे नाम के आगे लिखा जाएगा। इंजीनियरिंग खत्म होते ही उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। कोई कोचिंग नहीं, कोई खास गाइड नहीं, सिर्फ एक छोटी सी मेज, कुछ पुरानी किताबें और ढेर सारी उम्मीदें। वो हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती, एक एक टॉपिक को समझती, नोट्स बनाती और खुद को बेहतर करती रहती। कई बार थक जाती, नींद कम होती, दोस्त बाहर घूमने जाते और वो किताबों में डूबी रहती। माँ पापा चुपचाप खाना रख जाते और उसके बालों पर हाथ फेर कर कहते, हम तुम्हारे साथ हैं। सृष्टि मुस्कुराती और फिर पन्ने पलट देती, क्योंकि उसे पता था कि ये रास्ता कठिन है लेकिन असंभव नहीं। हर मॉक टेस्ट, हर गलत उत्तर उसे और मजबूत बनाता गया। वो खुद से कहती, गलती का मतलब है अगली बार मैं बेहतर कर सकती हूँ। धीरे धीरे उसने अपने अंदर वो शांति और धैर्य पैदा कर लिया जो एक अफसर में होना चाहिए। उसका रोज का रूटीन बहुत सादा था। सुबह जल्दी उठना, अखबार पढ़ना, नोट्स अपडेट करना और दिन भर आत्मनिर्नुशासन के साथ पढ़ाई करना। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। वो खुद अपनी कोच थी, खुद अपनी प्रेरणा। यूपीएससी का पेपर नजदीक आया तो तनाव बढ़ गया। कभी आत्मसंदेह होता, कभी डर लगता कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन हर बार वो अपनी माँ की आवाज याद करती, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती, और यही सोचकर फिर किताब खोल लेती। 2018 का वो दिन आया। यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए। लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा था, सृष्टि जयंत देशमुख, रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 5। बस उस पल दुनिया थम सी गई। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर गर्व। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बटी। लोग कह रहे थे, देखो सृष्टि आईएएस बन गई। सृष्टि सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं, बल्कि हर उस लड़की की उम्मीद बन गई जो छोटे शहर से बड़े सपने देखती है। उसने साबित किया कि सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं। अगर हिम्मत हो तो गांव की गली भी दिल्ली तक पहुंचा सकती है। आईएएस बनने के बाद उसने अपने काम को केवल पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा। उसने महिलाओं की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों में काम किया। आज भी जब वो किसी स्कूल जाती है और छोटी बच्चियां उसे देखकर कहती हैं, दीदी हम भी आईएएस बनना चाहते हैं, तो सृष्टि मुस्कुरा देती है। सपने देखने की हिम्मत रखो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। सृष्टि की ये कहानी हमें यही सिखाती है, गरीबी, शहर या हालात नहीं, आपकी सोच आपकी मंजिल तय करती है। अगर आप अपने भीतर यकीन रखते हैं तो आपकी कहानी भी लाखों को प्रेरित कर सकती है। दोस्तों, अगर सृष्टि की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी का हौसला लौटाए। और ऐसी सच्ची प्रेरणादायक